दोस्तों मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल A to Z फौजी ब्लॉग में। जी हां, देखिए आज बात करेंगे फिर आपका CRPF ट्रेडमैन के लिए रिजल्ट के लेकर आप लोग बहुत परेशान हो रखे हैं और बहुत कमेंट भी कर रहे हैं। कोई अपने पोस्ट के बारे में कमेंट कर रहा है, कोई अपना कितनी वैकेंसी है, कितने मेडिकल पास है उस पर कोई कमेंट कर रहा है, कोई बोला सर रिजल्ट कब आएगा। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ये कमेंट कर रहे हैं कि वीडियो बनाना बंद कर दो, ये कर दो, ठीक है ना। तो नेगेटिव कमेंट करने वाले को वजह से मैंने 2-3 दिन से आपको मैं ये वीडियो नहीं दिया था, हालांकि मेरे पास अपडेट पहले ही आ गया था, ठीक है ना। तो मैं सोचा आज आपको ये अपडेट दे देता हूँ। ये जो अपडेट है आपका ट्रेनिंग शेड्यूल से लेके है और इसी के अनुसार आपको पता चलेगा कि आपका रिजल्ट अब कब आने वाला है। बहुत से लोग बोले कि अक्टूबर का लास्ट वीक में आएगा, बहुत से लोग ये भी बोल रहे हैं कि आपका ट्रेनिंग जो है अभी अक्टूबर में हो जाएगा। तो आखिर अक्टूबर में अगर ट्रेनिंग होगा तो रिजल्ट कब आएगा, और लास्ट वीक में अगर आपका जब रिजल्ट अगर आता है तो फिर ट्रेनिंग आपका कब से शुरू होगा। तो यही चीज़ आपको जानकारी मैं देने वाला हूँ। और यहाँ तक अगर बने हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं पूरा आपको A to Z इसी नोटिफिकेशन पे बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, ठीक है। इसको स्किप मत कीजिएगा, वीडियो देखिए थोड़ा सा लंबी होगी लेकिन बने रहिएगा। चलिए सबसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका जो ये ट्रेनिंग शेड्यूल जो है ना, ये 2023 का ट्रेनिंग शेड्यूल है। जी हाँ, 2023 का ट्रेनिंग शेड्यूल है। जो आपका ट्रेनिंग शेड्यूल जारी किया गया था वही आपका ट्रेनिंग शेड्यूल है। अब इसमें क्या है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। जितने भी RTC है, ठीक है ना, आवड़ी, नीमच, पेयंगम, श्रीनगर, राजगीर, ठीक है ना, अजमेर, ठीक है ना, जोधपुर, जहाँ का भी रहने वाले सारे आपके ट्रेनिंग सेंटर हैं, वहाँ का ये शेड्यूल है। और बेसिक ट्रेनिंग प्लान 2023 और 24 का है, ठीक है ना। 2023 और 24 में जो आपके प्लान किए गए थे उसका ही ट्रेनिंग शेड्यूल है, ठीक है। और 2023 में ये जारी हुआ था। अब बात कर लेते हैं, इसमें आप एक पोस्ट देखिएगा, कांस्टेबल GD मेल और फीमेल के लिए जो 2022 और 23 की जो वैकेंसी थी CRPF की, उसमें 11,169 पोस्ट थी। आपको भी पता है, सबको पता है, ठीक है ना। अब ये जो ट्रेनिंग शेड्यूल था उनका था। वहीं दूसरी अगर आप यहाँ देखिएगा ना, इस नोटिस में यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए आपका क्या है, कांस्टेबल ट्रेडमैन टेक्निकल पॉइनियर 9223 वैकेंसी। यानी जब आपका ये वैकेंसी आया था तो 9223 वैकेंसी पर CRPF ट्रेडमैन का भर्ती था ये, और उसको इंक्रीज किया गया, फिर डिक्रीज किया गया, फिर इंक्रीज किया गया। अप्रोक्स करते करते आपका 8000 प्लस पे ये वैकेंसी हो गई है, ठीक है ना। अब चलिए बात करते हैं आपका इनका मतलब क्या है और मेरा वीडियो बनाने का क्या मतलब है, ठीक है ना। तो इसमें क्या आपको जानकारी मिल सकता है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ आराम से पढ़िएगा, ठीक है। आपका ये पोस्ट हो गया, नाम हो गया, ठीक है ना, पोस्ट हो गया। यहाँ क्या है, स्टार्टेड आपका इतने इंस्टेंस में आपका वैकेंसी हुआ था। आप देखिए क्या लिखा है, कैंडिडेट अपडेट ऑफ कंप्लीट रिक्वायरमेंट प्रोसेस। यानी इसका जो 2023 का जो SSCGD का प्रोसेस था उसको अगस्त 2023 में कंप्लीट करा देना था। और उसके बाद से अगस्त में कंप्लीट करने के बाद क्या है कि आपको सितंबर में, देखिए यहाँ लिखा है टेंडर अपडेट ऑफ ज्वाइनिंग कैंडिडेट रिक्रूटमेंट ऑफ GC। यानी हर एक GC में आपका सितंबर 2023 में ही आपको सितंबर में इनको ज्वाइनिंग कराना था। और उसके बाद से अक्टूबर में इनका ट्रेनिंग शेड्यूल था, ठीक है ना। यहाँ देखिए पढ़िएगा ना, यह पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल जो था इनका अक्टूबर में ट्रेनिंग था। और वही बात अब कर लेते हैं हम आपके कांस्टेबल टेक्निकल और ट्रेड्समैन पायनियर की 9223 पोस्ट की कम इंक्रीज और डिक्रीज किया गया था। तो आपका इसमें क्या है, ये जो इसका प्रोसेस था दिसंबर 2023 में कंप्लीट कर लेना था। 2023 दिसंबर में इस वैकेंसी को कंप्लीट कर लेना था, ठीक है ना, क्योंकि आपका 23 मार्च में इसका प्रोसेस शुरू हो गया था, ठीक है ना। इसको दिसंबर में कंप्लीट करना था, लेकिन इसको क्या करना था, ज्वाइनिंग इसको जनवरी में ही आपको ज्वाइनिंग कराना था। आपका ज्वाइनिंग कहाँ कराना था, जनवरी में। और आपका जो ट्रेनिंग शेड्यूल था फरवरी में था। अब बहुत से लोग बोल रहे हैं कि सर SSCGD के साथ आपका ट्रेनिंग होगा क्या मेरा। तो आप ये बताइए, अगर SSCGD के साथ ट्रेनिंग होता तो ये अक्टूबर में इनका ट्रेनिंग चल रहा है और आपका फरवरी में ट्रेनिंग चलेगा। यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 4 महीने का ये जो गैप है। तो फिर अभी SSCGD के साथ आपका कहाँ ट्रेनिंग हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका एक चीज़ क्लियर हो गया कि आपका SSCGD के साथ ट्रेनिंग नहीं होगा। अब अगर ट्रेनिंग होगा तो किन क्या होगा, अब देखिए नीचे हम आपको लेकर चलते हैं और कितने वीक का ट्रेनिंग है, ठीक है ना। जो भी है आपके MTS वगैरह जितने भी हैं, ये टोटल मतलब 20,540 बच्चों का ट्रेनिंग शेड्यूल था फरवरी 2024 में। अब चलिए आपको लेके चलते हैं नीचे। अब देखिए किनका कितना ट्रेनिंग कब शेड्यूल है, कितने वीक का होता है, ध्यान से देखिएगा। फिर मैं आपको एक और नोटिस दिखाऊंगा कि आपका रिजल्ट कब आने का संभावना है, ठीक है ना। तो ये देखिए
ये कांस्टेबल जीडी जो 44 वीक के लिए होता है कांस्टेबल जीडी का, ठीक है ना, जिसमें 11,000 कितना है, हाँ 10,589 पोस्ट मेल या फीमेल इतने हैं, ठीक है, 580 एंड टोटल 11,168। कहाँ कहाँ इनका ट्रेनिंग शेड्यूल है तो इनका देख लीजिए। अक्टूबर में जो ट्रेनिंग शेड्यूल था ये टोटल, ठीक है ना, 11,169 बच्चे का, ठीक है ना, ट्रेनिंग शेड्यूल था आपका। नीमच में था, प्रेंगम में था, श्रीनगर हाँ था, आरटीसी राजगीर में था, आरटीसी अजमेर में था, ठीक है ना, आरटीसी जोधपुर में था, आरटीसी आवाड़ी में था, ठीक है ना। इनका ट्रेनिंग शेड्यूल थे 1500 बच्चे, 1500 बच्चे, 1500, 1100, ठीक है ना, 1500 बच्चे एंड टोटल ये अप्रोक्स इनका था। ये क्या है, इनका कैपेसिटी है कितने बच्चे अलॉट हो सकते थे, ठीक है। तो इसमें क्या था, प्रेंगम में आपका मेल और फीमेल दोनों मिला के, यानी अक्टूबर में ही आपका ट्रेनिंग शेड्यूल था। अब इसको जो हमने आपको एक नोटिस में दिखाया था, हालांकि वो नोटिस मेरे पास डिलीट हो गया था, कि आपका जो न्यू ट्रेनिंग जो शेड्यूल चालू हुआ था, आपको पता ही था, हमने आपको पहले बताया था सितंबर में आपका होने वाला था, लेकिन उसको 1 महीने का पोस्टपोन करके अक्टूबर में कर दिया गया था। जी हाँ, अक्टूबर में कर दिया गया था आपका पोस्ट, पहले क्या था सितंबर में, ठीक है ना, उसको आपको बढ़ा के क्या कर दिया गया था अक्टूबर में, ठीक है ना। अब अक्टूबर में तो बढ़ा के कर दिया गया था, ठीक है ना। तो अक्टूबर में अभी ये बताइए, अभी रिजल्ट आपका आया नहीं। अगर अब कोई आदमी बोला कि आपका अक्टूबर में ही हो जाएगा, तो अक्टूबर में होने के बाद आपको यहाँ एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ जब आपको ज्वाइनिंग जो करा रहा है जनवरी में, ठीक है, तो वहाँ आपके फरवरी में ट्रेनिंग करा रहा है, यानी 1 महीने का आपको समय ले रहा है। तो आप ये बताओ, अक्टूबर में आपको ज्वाइनिंग करा के अक्टूबर में ट्रेनिंग करा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी जितने भी आरटीसी वगैरह है वहाँ सबका ट्रेनिंग चल रहा है। आपको सीआरपीएफ पैरामेडिकल का, ठीक है ना, सीआरपीएफ पैरामेडिकल का, उसके बाद से और से जो ट्रेड है प्रमोशन कोर्स का चल रहा है, जो सिटी से एससी बनते हैं उनका कोर्स चल रहा है, यानी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग अभी चल रहा है। जो 2023 वाले जो बच्चे थे, 2022 वाले, 22 से 23 वाले, उनका अभी पासिंग आउट हुआ है, वो बच्चे अभी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिए हैं। अब चलिए नीचे इसमें जो चीज़ हम आपको बताने वाले थे वो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए 16 वीक वाले किनका किनका ट्रेनिंग होगा, सारे अपना ट्रेडमैन वाले ध्यान रखिएगा। कॉबलर हो गया, पेंटर हो गया, टेलर हो गया, ब्रास बैंड कुक, वाटर कैरियर, एमएमवी, बार्बर, एसके, कुक, महिला वाशरमैन, यानी जितने हैं इनका 16 वीक का ट्रेनिंग होना था, ठीक है ना। कब होना था? फरवरी 2024 में, ठीक है ना। अब इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, आप सबका ट्रेनिंग तो आपको पता चल गया कितने वीक का किसका ट्रेनिंग है और कहाँ कहाँ ट्रेनिंग शेड्यूल है आपका सबका। देखिए अब यहाँ ट्रेडमैन वालों का अलग अलग ट्रेनिंग है, ठीक है ना। एटीसी में ट्रेनिंग होता है ट्रेडमैन वाले का, और सीटीसी में होता है आपका जीडी वाले का। जीडी में जैसे आपका एमटी वाले हो गए, जैसे ड्राइवर का हो गया, बिगुलर का हो गया, जिनका 44 वीक का ट्रेनिंग होने वाला है, ठीक है ना। अब इनका देखिए आपका एटीसी कर्नाटका में होने वाला है, परिंगम में होने वाला है, मतलब जहाँ भी एटीसी है वहाँ ट्रेडमैन का होता है, ट्रेडमैन का, ठीक है ना, ट्रेडमैन का एटीसी में होता है, और सीटीसी में जीडी वाले का ट्रेनिंग होता है, जो 7 ट्रेनिंग सेंटर है उनका होता है, ठीक है ना। अब चलिए बात कर लेते हैं, आपको नीचे लेके चलते हैं, ठीक है ना। ये सारे 16 वीक वाले ये बच्चे हैं, ठीक है ना। अब इसमें आप देख सकते हैं ये जो नोटिस वगैरह था आरटीसी वगैरह प्रेंगम वगैरह का, ये सब जारी हुआ था, लेकिन यहाँ बात है कि आपका अब रिजल्ट आएगा तो आएगा कब, ठीक है ना। तो बहुत से बच्चों का आपने कमेंट देख लिया होगा, बहुत से बच्चे इस पर कमेंट भी करते हैं कि सर ट्रेनिंग शेड्यूल आपने दिखा दिया, अब क्या रिजल्ट कब आएगा? कोई अक्टूबर में बोल रहा था, कोई लास्ट में बोल रहा है। तो चलिए हम एक आपको और नोटिस दिखाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा एक चल रहा आपका पीएम रोजगार मेला का नोटिस, मैं पहले ही अति कर के रखा था आप लोगों का, ठीक है ना। देखिए अब पीएम रोजगार मेला, आपको पता है कि पीएम रोजगार मेला नेक्स्ट मंथ, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय शहर विकास समृद्धि योजना, इसमें आपका पीएम रोजगार मेला का चल रहा है, ठीक है ना। ये है पीएम रोजगार मेला का। तो पता है कि आपको एसएससी जीडी, ठीक है, एसएससी जीडी का भी पीएम रोजगार मेला में बच्चों का ज्वाइनिंग लेटर बांटा गया था। अब ये जब पीएम रोजगार मेला जो आपको देख रहे हैं 22 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, और 10 लाख सिटीजन यानी अप्रोक्सिंग 10 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉय का इनको ज्वाइनिंग देना है। तो ये रोजगार मेला क्या है कि अलग अलग तिथि में अलग अलग स्थल पे की जाएगी, ठीक है ना। रोजगार मेला पंजीकृत तिथि स्थल की पूरी जानकारी था, लेकिन हमने उसको पूरा डाउनलोड नहीं किया था, इतना ही हमारे लिए ज़रूरी काम का चीज़ था, तो इतना हमने आपको डाउनलोड कर लिया था। तो ये जो ट्रेनिंग शेड्यूल है, आपका रोजगार मेला है 22 अक्टूबर से है। अगर 22 अक्टूबर में सीआरपीएफ, ठीक है ना, सीआरपीएफ ट्रेडमैन का, ठीक है, अगर ज्वाइनिंग कराता है 22
अक्टूबर को अगर रोज़गार मेला में बुलाता है तो आपका रिजल्ट कब फिर जारी होगा? तो आपको रिजल्ट मैं बताता हूँ, तो फिर 10 से लेके 15 के बीच में आपको रिजल्ट जारी करना पड़ेगा। और उन बच्चों को मेल करके, ठीक है ना, ये उन बच्चों को क्या किया जाता है, कॉल किया जाएगा, मेल किया जाएगा, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग उनसे पूछा जाएगा कि ये रोज़गार मेला आपके समीक्ष में है, आप वहाँ आना चाहेंगे अपना ज्वाइनिंग लेटर लेने या नहीं आना चाहेंगे। तो आपके ऊपर है, आप बताओगे कि सर मैं आऊँगा, तो आपको फिर बोला जाएगा ठीक है आपका ये ड्रेस कोड है, ये स्थल है, इतना टाइमिंग है, आपको आना पड़ेगा और वहाँ आपके ज्वाइनिंग लेटर चले जाएंगे। बाकी जो बच्चे नहीं जाना चाहते हैं वो बोल देंगे नहीं, तो उनका भी ज्वाइनिंग ऐसा नहीं है। जिन बच्चों का सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, उनका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा, उनका भी ज्वाइनिंग लेटर आएगा, लेकिन कब आएगा, उनका बाई पोस्ट घर पे आएगा, मेल पे आएगा। तो आप जिस माध्यम से चाहें, जो सेलेक्ट हो जाएंगे कैंडिडेट, वो जाके ज्वाइनिंग कर लेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आप बच्चे अक्टूबर में, ठीक है ना, अक्टूबर में आप लोगों को ज्वाइनिंग करा रहा है, 22 अक्टूबर को ही करा रहा है, ठीक है ना, तो 22 अक्टूबर से आपका जो 22 अक्टूबर से आपका जो ट्रेनिंग चल रहा है, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, 22 अक्टूबर से आपका ट्रेनिंग चल रहा है, तो आपको ट्रेनिंग नहीं, 22 अक्टूबर से आपका ज्वाइनिंग आएगा, तो पूरा अक्टूबर आपका ज्वाइनिंग चलेगा, ठीक है ना, पूरा अक्टूबर, ठीक है ना, OCT अक्टूबर में आपका पूरा ज्वाइनिंग चलेगा। तो फिर आपको नवंबर में, ठीक है, नवंबर में आपका ट्रेनिंग शेड्यूल है, ट्रेनिंग हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहिए, आप लोग ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब रिजल्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। बस यही इन्फॉर्मेशन था। तो बाकी जो उल्टा सीधा कमेंट करने वाले करने दीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।